जय श्री। अब तक भगवद गीता में आपको द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक तक बता दिया गया। अब हम 51वें श्लोक से आरंभ करेंगे और 51वां श्लोक कहता है, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। आशय है कि अगर कोई भी व्यक्ति कर्म का आरंभ करने से पहले यह सोच ले कि इसका जो फल है इस कर्म के अनुसार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी उसके फल को वो अपने बंधन में ना लेते हुए केवल कर्तव्य मानकर करता जाता है और यह मानता है कि उदासीनता यानी न्यूट्रलिटी ही हमें धारण करना है, ताकि हम यहां से अगर चले भी जाए तो हमारा यह कर्म इस प्रकार से साथ ना जाए, क्योंकि कर्म साथ जाएगा तो उसका फल बनेगा और वह परिणाम यानी वह फल फिर से उसको इस संसार में आने के लिए बाध्य करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कर्म का आरंभ करने से पहले ही वह यह मान लेता है कि इसके होने वाले फल के होने और ना होने में हमें कोई भी रुचि नहीं, इसलिए मैं केवल कर्तव्य मानकर करता हूं, मतलब जीवित हो तो करता हूं और नहीं हूं तब तो कोई आवश्यकता नहीं। अब अगले श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं कि जिस काल में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिस समय तुम्हारी बुद्धि जितने भी सुनी हुई बातें हैं, अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान अलग अलग बातें करते हैं, सबके बातों में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा, लेकिन सत्य तो एक ही है जो भगवान ने कह दिया, और भगवान ने गीता में जितना कह दिया उसी को सत्य मान लेना उचित होगा और उसी का विश्लेषण करना उचित होगा। क्योंकि हमारे मन की उपज, अगर मन की उपज में ज्ञान भी है और उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है, तो वह सत्य का प्रतीक नहीं माना जा सकता, उसमें कुछ अंतरात्मक बात हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जितनी भी बातें तुमने सुनी हुई है या सुनने में आने योग्य जो बातें आगे होने वाली है, उस सब को तुम्हें हटा देना है। और जिस समय परमात्मा का वास्तविक स्वरूप तुम्हें पता चल जाएगा, जब कर्म और फल इन दोनों से तुम अलग होकर अपने आप को देखोगे, तो जितनी भी सुनी सुनाई बात है तुम्हें सब माया ही प्रतीत होने लगेगी और तू सबको छोड़कर उस भवसागर को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाएगा। अब अगले श्लोक में कहते हैं, श्रुते विप्रतिपन्नाते यदा सास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धे तदा योगमवाप्स्यसि। कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने से, आप देखिए, आप कई लोगों के प्रवचन सुनते होंगे, ज्ञान सुनते होंगे, फिर भी मन स्थिर नहीं हो पाता। कभी कभी थोड़े देर के लिए स्थिर हो जाता है, लेकिन परमानेंट स्थिर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्ञान में कमी रह ही जाता है। तो कहते हैं कि भांति भांति के वचनों को सुनने के बाद तेरी बुद्धि जो विचलित हो जाती है, तू मेरी बातों को समझकर उसे, इस छोटे से कर्मयोग को समझकर तुम उस बुद्धि को छोड़ दोगे, यानी उस धारणा को त्याग करके और तुम मुझ में ही प्रविष्ट कर जाओगे, तुम उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। उस परमात्मा को प्राप्त होने में कोई तामझाम नहीं है, क्योंकि ज्यादा सुनने और ज्यादा ज्ञान को अलग अलग तरीके से पढ़ने से बुद्धि खराब होती है। अब आगे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, तो फिर स्थिर बुद्धि पुरुष के क्या लक्षण है? समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हो सकते हैं? वह कैसे चलता है? वह कैसे बोलता है? वह क्या करता है? वह कैसे खाता है? वह कैसे हंसता है? तो भगवान आगे कहते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे,
अब तक 54वां श्लोक आपको बताया गया और इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे। और इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे इस कर्मयोग के ज्ञान को जो अवलंबन कर लेता है, मतलब उसको एडॉप्ट कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, उसके साथ चलने लगता है और तुम्हारे सत्य स्वरूप को जानने लगता है, वह कैसे जीवन जीता है, वह किस प्रकार देखने में लगता है, उसका हंसना, रोना, खेलना, कूदना किस प्रकार होता है। तो यही अगले वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा मांगते हैं। अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 54 श्लोक तक आपको बता दिया और अगले श्लोक में भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे और अगले एपिसोड में आप सब प्रतीक्षा करें और हम जल्द ही लेकर के आपका वो वीडियो लाएंगे और उसका उत्तर आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि, जय श्री हरि।